Good morning, students. Hope you are all doing well. So here we are excited to start the LMR for your physical science textbook. That is SSC तेलंगाना की LMR की हमारी जो सीरीज चल रही है. प्रीवियसली हमने सोशल स्टडीज का LMR स्टार्ट किया, मैथ्स का LMR स्टार्ट किया. उसी तरह आज हम फिजिकल साइंस की आपकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 8 केमिकल बॉन्डिंग हम देखने वाले हैं. सो LMR स्टैंड्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन. सो लास्ट मिनट रिवीजन में हम क्या देखते हैं? वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो आई हैव विद डीप एनालिसिस मैंने पिक किए हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. 99.9% आपको इसी में से आंसर्स आपको कवर हो गए. अगर होगा तो थोड़ी बहुत स्मॉल ट्विकिंग हो सकती है. ठीक है. उसके साथ साथ हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. उसी के साथ हम कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर का लेसन का जो मेन एसेंस होता है उसको हम एक क्विक रिकैप देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 है. आपको इसको पढ़े हुए कई मंथ्स हो चुके हैं, यानी 3 to 4 months you may have forgotten a part of it, so you may not remember exactly all the things that you have learned. So एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं. ठीक है. सो एज दिस चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की बात होती है. तो आपको पता है कि दो तरह के केमिकल बॉन्ड्स है. एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड. ओके. यू में से कि सर आप बात कर रहे हो आयोनिक बॉन्ड की और आपने लिखा आईटी, और कोवेलेंट बॉन्ड में आपने लिखा सीएस. तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ निमोनिक्स टू रिमेंबर. ओके. निमोनिक्स का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. ठीक है. सो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आई फॉर आयोनिक, ionic bond is formed by transferring an electron. Okay, transferring electron से ionic bond होता है. और covalent bond कैसा फॉर्म होता है? by sharing up electrons. Okay, sharing a pair or sharing more electrons between the two combining atoms. दो combining atoms या के बीच में यहाँ पे ट्रांसफरिंग होती है और यहाँ पे शेयरिंग होती है. राइट. सो this concept of ionic bond and covalent bond was given by three different theories. Okay, at three different times. The first theory is electronic theory of valency, जो मैं इसको briefly आपको recap करने वाला हूँ. उसके बाद then आएगी valential electron pair repulsion theory and then the valence bond theory. तीनों ने अलग अलग अपने अपने propositions रखे हैं. इसमें जो first theory थी electronic theory of valency, this was put forward by Lewis and Cossel. ठीक है. इसीलिए Lewis dot structure जो टर्म आती है, जो कॉन्सेप्ट आती है, वो आती है बाय द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट लेविस. ठीक है. सो लेविस एंड कॉसल ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, इसलिए इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट इसमें यूज की जाती है. इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहा जाता है. तो मैं इसको क्विक रिकैप करता हूं. तो मैं आपको पहले आयोनिक बॉन्ड बताता हूं. तो आयोनिक बॉन्ड का हम क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड. राइट. सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली अ सॉल्ट. यहाँ पे दो तरह के एलिमेंट्स है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है. सोडियम इज अ मेटल एंड यू रिमेंबर इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. इसका एटॉमिक नंबर 11 है. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह कुछ है 2,8,1. ठीक है. सो ऑक्टेट रूल, यू ऑल रिमेंबर ऑक्टेट रूल? आपको ऑक्टेट रूल याद है ना? तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ऑक्टा का मतलब होता है 8. तो बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं, जहां पे दो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, उसमें कंबाइनिंग एटम्स में उनके आउटरमोस्ट शेल में दे मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स. अभी राइट नाउ ये आउटरमोस्ट शेल है, ये शेल के शेल, एल शेल एंड एम शेल है. तो आपकी एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन. ओके. सोडियम ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देगा. किसको देगा? एज ऑफ इन दिस एग्जांपल में हम क्लोरीन को देने वाले हैं. क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम हिज ऑटोमोस्ट शेल. ये उसकी ऑटोमोस्ट शेल हो जाएगी और इसकी ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल द कंबाइनिंग एटम्स अंडरगो केमिकल चेंजेस. इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन यहाँ पे गेन करने वाला गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये सब होकर उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है. इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल. This is also an important short question. So sodium is going to lose 1 electron. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देख लें 17. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7. ओके. तो ये के शेल, एल शेल एंड एम शेल है. इसकी ऑटोमोस्ट शेल में राइट नाउ there are 7 electrons. It needs one more electron, so it is going to accept 1 electron transferred from sodium. Okay. सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ये उसको एक्सेप्ट करेगा. ये ऑक्टेट होगा 7 + 1 8 और ये भी ऑक्टेट होगा. इसकी ऑटोमोस्ट शेल में भी 8 और इसके पास भी 8. यहाँ पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है. और यहाँ पे सोडियम व्हेन इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन so it acquires a positive charge, so it is referred as a cation. इसको cation कहते हैं. and chlorine is accepting 1 electron. okay. और ये बन जाएगा anion. ठीक है. तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद so यहाँ पे आयोन का टर्म आ रहा है, तो ये आयोन से बनेगा आयोनिक बॉन्ड. fine. and the word ion means charges. ठीक है. because it has acquired a positive charge and it has acquired a negative charge. fine. so ये क्विक ब्रीफ रिकैप था ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड. तो ये एक एग्जांपल था और ये क्लासिकल एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का. उसी तरह अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं
सो लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी 2 हुई। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, के ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा। जब जब जाके उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8, आई मीन लाइक ये स्टेबल होगा, ऑक्टेट होगा। ठीक है, ऑक्टेट के लिए उसको 2 चाहिए। उसी तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपली 1। सो ये ऑक्टेट नहीं बनेगा, इसका एक्सेप्शन है, ये डुप्लेट बनेगा। क्या बनेगा? डुप्लेट। एज द नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम फॉर इट, ये हीलियम की तरह कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। ये सिर्फ क्विक रिकैप्चुलेशन है। आप में से कोई स्टूडेंट को अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स में, मुझे लिख के बता दीजिए। वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आपको सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप। सो यहाँ पे ये देखते हैं कि ऑक्सीजन को अगर हम ऐसे लिखते हैं यूजिंग द डॉट स्ट्रक्चर, इसके आउटर शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, वैलेंसी इज 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए 1 2 3 4। ठीक है, ये 5, ये 6, राइट। अभी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। सो लेट्स टेक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स। each hydrogen has just one electron and it is need of one electron। तो ये ले ले, हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखिए कि अभी देखो दोनों भी स्टेबल हो गए। ऑक्सीजन स्टेबल कैसा हुआ? विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसके अपने 6 और ये दो ब्लैक 8, तो ये ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया, ये स्टेबल बन गया। हाइड्रोजन लाइक डुप्लेट, 2 electrons, one of is it's the black one is of hydrogen and the red one is of oxygen, similarly हाइड्रोजन में भी। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इट इज म्यूचुअली शेयर्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसी तरह ये भी म्यूचुअली शेयर्ड है, राइट। सो ये दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। सो दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड फॉरवर्ड बाय ओके लेविस एंड कॉसेल, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। बट इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। इसका बिगेस्ट लिमिटेशन वाज इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ये दो कॉन्सेप्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर इसमें इसने गड़बड़ की इस थ्योरी ने। वो क्या था कि पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स। यहाँ पे देखिए ये दो कंबाइनिंग एटम्स जो है इनके बीच में, यानी इसके न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। एज इन दिस केस ये ओके इनकी बॉन्ड लेंथ। और अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो O2 मॉलिक्यूल होता है ना, ऑक्साइड। सो इसकी बॉन्ड लेंथ अगर हम देखते हैं, सो दिस इज एन ऑक्सीजन, दिस इज एन ऑक्सीजन, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, दिस इज प्रैक्टिकली फाउंड टू बी डिफरेंट। ओके, ये बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, राइट, क्योंकि एटॉमिक साइज डिफर्स। इसका एटॉमिक साइज मे बी मोर एंड दिस एटॉमिक साइज मे बी स्मॉल। तो ये बॉन्ड लेंथ्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो आई मीन डिफरेंट लेंथ्स होते हैं। सो दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन दैट। इसने कहा कि सबकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है। एंड द अदर थिंग इज बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी को इन शॉर्ट बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी भी कहा जाता है। तो ये यूजुअली इज कंसर्न्ड विद द डाई एटम्स। ठीक है, डाई एटम्स, आपको आइडिया डाई एटम्स के? इन नेचर देयर आर सर्टेन एटम्स लाइक ऑक्साइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, फ्लोराइड। तो ये दो दो एटम एक साथ एग्जिस्ट होते हैं, इवन क्लोराइड Cl2। ठीक है, सो बट अब ये जब जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे एक क्लोरीन इज पार्टिसिपेटिंग। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज डाई एटम्स। आपको नेचर में आपको दो ऑक्सीजन एक साथ मिलेंगे, आपको दो क्लोरीन एक साथ मिलेंगे, दो हाइड्रोजन, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल क्लोरीन। तो जब दो Cl2 है तो यहाँ पे एक Cl कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है इन दिस बॉन्ड NaCl में? तो वो होता क्या है कि दिस Cl2 ब्रेक्स इनटू Cl एंड Cl। ये Cl और Cl में ब्रेक होगा, एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन कंबाइन होगी, एक और सोडियम के साथ एक और क्लोरीन कंबाइन होगी। तो ये ब्रेक होना है फॉर बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड के लिए यहाँ पे ब्रेक होना है। तो ये ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहा जाता है बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। सो दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी। दिस वाज द लिमिटेशन, राइट। So we have covered one theory and now quickly we will go with the second theory, that is valential electron pair repulsion theory.
this theory was put forward by Sidgwick and Powell, two chemists, in the year 1940 में इन्होंने ये theory बताई थी. तो this mostly works with electron pair repulsion. ठीक है, ये किस पे काम करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. मैं बताता हूँ. इट इज बेटर दैट वी गो विद सम एग्जांपल्स. ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, एंड देन मीथेन, एंड देन विल गो विद अमोनिया, एंड देन वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, जस्ट लेट मी चेक कि आर वी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. यस वी आर. तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज है. ये जो कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 इनेट बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपको पता है? बेरिलियम्स एटॉमिक नंबर, ओके, मे बी आई नीड टू यूज दिस स्पेस. बेरिलियम्स एटॉमिक नंबर कितना है बताइए मुझे? 4. ठीक है, so there are 4 electrons. So how is it written? 2,2. So how many valence electrons are there? 2 valence electrons है यहाँ पे. So 2 valence electrons यहाँ पे distributed है. ठीक है, and there are 2 chlorines here. यहाँ पे 2 chlorines है, right? Chlorine and chlorine, each chlorine का atomic number क्या है? 17. तो its configuration is 2,8,7. so valence electrons यहाँ पे 7 है, इसकी valency 1 है. it needs 1 electron. तो ये जो 2 electrons है ना, तो ये एक बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ शेयर करेगी, एक और इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन के साथ शेयर करेगी. ये देखो हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं. there are 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 7. okay, these blue ones, 1 2 3 4 5 6 7. so you can see that कि आप ऐसे देखो इसको, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, ब्लू 7 प्लस रेड 1, और यहाँ पे भी आ गए. फाइन, और ये बेरिलियम हो गया. तो यहाँ पे देखिए मैं एक्चुअली आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट ट्राइंग टू यूज द लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर अगेन. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर. एक ब्लू एंड रेड, इसको क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर. ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए व्हाइल, आई कम बैक टू दैट, वी हैव टू रिविजिट दैट. मैं आपको लोन पेयर भी बताता हूँ. लेट्स गो विद, ओके, NH3 का एग्जांपल लेते हैं हम, वेयर N स्टैंड्स फॉर सॉरी nitrogen's atomic number is 7. okay, 7. so its configuration is 2,5. there are 5 electrons, valence electrons. so let's quickly distribute this 5 electrons, 1 2 3 4 5. ठीक है, so let's say they combine with hydrogens. there are 3 hydrogens here, 1 2 3. ठीक है, each hydrogen has 1 electron. okay, एक एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है. this one is of hydrogen, right? so this is also of one hydrogen, this is also of one hydrogen. so अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे ये जो रेड एंड ब्लू के जो कॉम्बिनेशन है, इनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर्स. ओके, बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो इनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है. और ये जो रेड वंस है, इसको कहा जाता है लोन पेयर. क्या कहा जाता है? लोन पेयर. ठीक है, सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है. फाइन, सो उसी तरह मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बताऊंगा. देखिए यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं. अच्छा चलो, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटर में जो एलिमेंट है बेरिलियम, इट इज रेफर्ड एज सेंट्रल एटम. उसको सेंट्रल एटम कहा जाता है. यहाँ पे बेरिलियम सेंट्रल एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, जहां पे अदर एलिमेंट्स आर कंबाइंड और फॉर्मिंग बॉन्ड्स. यहाँ पे नाइट्रोजन है. इसी तरह लेट्स क्विकली गो विद एग्जाम्पल्स ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल हम लेते हैं, सॉरी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का. सो बोरॉन्स एटॉमिक नंबर इज, हाउ मच इज द एटॉमिक नंबर? 5. तो इसमें 5 यानी हम इसको कैसे लिखेंगे? 2,3. तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन हिज outermost shell, 1, ओके, 2 एंड देन 3. ओके, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट्स कंबाइनिंग विद फ्लोरीन. सो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, दैट इज 2,7, राइट? तो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell of each fluorine. तो ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लेते हैं. देखो ये कॉन्सेप्ट यानी थोड़ी सी है, कंप्लीट हो जाएगा क्विकली, बट वी हैव टू रिकैप इट. देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन. सो ये 4 ब्लूज हो गए, 5 6 7. तो उसी तरह 1 2 3 4 5, ओके, आई मीन लाइक 4 हो गए, 5 6 7. सो 1 2 3 4 5 6 7. सो हियर यू मे सी, आप यहाँ देखो कि यहाँ पे देयर आर 3 bond pairs, 1 bond pair, 2 bond pair and 3 bond pair, and there are no lone pairs. यहाँ पे lone pairs की कहाँ बात होती है? सेंट्रल एटम में lone pairs हम देखते हैं. देखो ये सेंट्रल एटम था, तो इन दिस सेंट्रल एटम there is 1 lone pair. ठीक है, and there are 3 bond pairs. Fine. So
यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे देखिए हमको कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं कि बॉन्ड पेयर, ओके, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो ये जो पेयर्स है इनमें रिपल्शन होगा, ठीक है। दिस बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर विल रिपल। ये रिपल्शन होने की वजह से इसमें ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री यानी कि इसमें शेप्स आएंगे, इसमें एंगल्स आएंगे। आई डू वन थिंग, आई गो विद वन मोर एग्जांपल ऑफ H2O, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एग्जांपल प्रोबेबली। सो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम हियर, ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन हिज आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यहां लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, according, and there are two hydrogens here, H and H. So hydrogen are combined or attached with the oxygen। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप ये नोटिस किए कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स है, ये ब्लैक एंड रेड डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड दीज आर लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये लोन पेयर्स यहाँ नहीं हो गए, बल्कि ये लोन पेयर रिपल हो गए इनसे और ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ओके, एंड देयर आर बॉन्ड पेयर्स। तो इन सब में आपस में रिपल्शन होगा, 3 तरह का रिपल्शन होगा। आई डोंट हैव इनफ स्पेस एंड टाइम टू ड्रैग इट फर्दर, बस मैं आपको ऐसे बता दूं क्विकली, आप उसको अच्छे से याद रख लीजिए कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। दो सेट ऑफ जो लोन पेयर्स होते हैं इनका रिपल्शन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है, ये डिस्टॉर्ट होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहां नहीं रहते, इनका शेप चेंज होता है, व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी क्विकली, राइट। तो ये मॉडरेट रिपल्शन होता है, ये स्ट्रॉन्ग, ये मॉडरेट, ये वीक रिपल्शन होता है। ओनली बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स में भी रिपल्शन होता है बट इट इज अ वीक रिपल्शन, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, मेक ए नोट ऑफ इट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इनमें शेप्स आते हैं और एंगल्स आते हैं। अब अगर आप बेरिलियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सो हियर दे आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे 180 डिग्रीज आते हैं, ओके। अब अगर आप ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अगर आप बात करते हो, एज यू कैन सी इट हियर, आप ये देखते हो, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सो यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे इसमें ईच एंगल बनेगा 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज ईच, ठीक है। सो यहाँ पे 180 डिग्रीज, फाइन। सो उसी तरह अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हो तो इट फॉर्म्स, ओके, इसमें एंगल बनता है समवेयर 104 डिग्रीज, 104 डिग्रीज 31 मिनट्स। देखिए वन एंगल, आई मीन लाइक 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। ये टाइम वाला मिनट नहीं होता है, दिस इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एन एंगल। सो 104 डिग्री 31 मिनट्स विल बी द एंगल बिटवीन द water, I mean like atoms of water molecule. This is because of more repulsion between the लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज बीन पुट फॉरवर्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ओके, ऑफ, ओके, बाय सेडविक एंड पोवेल, जिसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कहा गया है। तो मैंने जस्ट आपको बताया कि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है बहुत वीक होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर विल बी लिटिल मॉडरेट, लोन पेयर विल बी मोर रिपल्शन। तो रिपल्शन से इनमें एंगल्स आते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले हम इनका एक लिमिटेशन देखते हैं। क्या इनका एक लिमिटेशन ये था कि दे फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्डिंग तो हो रही है, एंगल्स तो आ रहा है, बट बॉन्ड्स में जो स्ट्रेंथ होती है वो इन्होंने नहीं बताया। दैट वाज टेकन अप बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय अ फेमस केमिस्ट नेम्ड लिनस पॉलिंग। तो लिनस पॉलिंग ने ये बताई, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं, क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे H2 का सिंपल एग्जांपल। मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूँ। H2 हाइड्राइड, तो एज यू नो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो देयर इज वन मोर हाइड्रोजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन। तो और हाइड्रोजन का शेल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है इसका, राइट। तो ये स्फेरिकल शेप होता है, फाइन। सो इस पे यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, यू कैन सी दैट कि वी आर नॉट यूजिंग एक्जैक्टली द डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एरो रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस पेयर इज इक्वली शेड बाय बोथ द कंबाइनिंग एटम्स, ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। और यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये शेप और ये शेप एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, हेड ऑन हेड या एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। सो इससे इसमें जो बॉन्ड बनेगा इसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। क्या कहा जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिंबल फॉर सिग्मा, इट मींस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ओके। यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, आई विल यूज अनदर एग्जांपल। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ।
नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्राइड N2 का। सो N2 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 1s2 2s2 2p3, right? So 2p3, it means there are three suborbitals here, 2px 2py and 2pz, fine. So इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा 1 1 1 अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2py 2pz, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो वन ईच इन 2px 2py 2pz, ओके। सो ये लोग कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये देखिए। सो इफ वी टेक अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मे बी आई हैव टू यूज दिस स्पेस बेटर। अगर हम इसके ओरिएंटेशन को देखते हैं 3D में, ये है इनका 2px, ओके, ये जो 2px है, ये 2px, इट इज द px ऑफ, it is the px of one nitrogen atom. We are talking about N2 molecule, okay, by valence bond theory। ये valence bond theory में N2 molecule का formation ऐसे explain किया गया है कि यहाँ पे overlapping होती है, sideways या end to end overlapping होती है, और यहाँ पे जो bonds बनते हैं इनमें strength होती है, bond strength। This theory focuses mostly on the bond strength, ठीक है। so यहाँ देखिए, तो ये इसका px of one nitrogen and the px of another nitrogen, एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है। सो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बट इतने पे खत्म नहीं हुआ, अभी पी वाई भी है। लेट्स से दिस इज पी वाई, ठीक है, दिस इज पी वाई। सो दे डोंट ओवरलैप एंड ऑन एंड, ये एंड ऑन एंड ओवरलैप नहीं होते, ये साइडवेज ओवरलैप होते हैं, और इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है, एंड दिस इज अ वीक बॉन्ड कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे साइडवेज इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ वीक बॉन्ड। नाउ विल गो विद अनदर एग्जांपल, आई मीन लाइक इसके बाद अगर इफ टाइम परमिट्स हम और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी ये देखिए आपका पीजेड है, ये पीजेड, ओके। आपको याद है, आई टोल्ड यू प्रीवियसली इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हमने देखा कि ये पीजेड जो ऑर्बिटल है, और पी एक्स पी वाई पी जेड, दिस आर डम्बल शेप्ड। ये ऑक्सीजन के जो 1s में थे इसलिए स्पेरिकल शेप में है। नो गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे ये पीजेड की साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग, एंड इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स और एक सिग्मा बॉन्ड। तो हम इसलिए नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं, ओके। ये कोई आई मीन लाइक मैथमेटिकल इक्वल टू नहीं है, ये 3 बॉन्ड्स है between two nitrogen atoms, this is given by valence bond theory, फाइन। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, दिस इज N2 मॉलिक्यूल बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपको यही ड्रॉ करना है और इसके साथ आपको टेक्स्ट लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, सो प्लीज लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द कमेंट बॉक्स। अब इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता के इसको कंप्लीट कर लूं। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट होती है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है कि अभी a while ago we have seen beryllium chloride, the compound, we have seen the boron trifluoride, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4, ठीक है, 2,2। तो इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 1s2 2s2, राइट। सो इसको आप अगर इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये ऐसे हो गए 1s2 2s2। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल, हंट्स रूल आपको याद है, हंट्स रूल क्या कहता है, फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर बनना है, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन रहे हैं, फॉर दैट पेयरिंग टू अकर एवरी ऑर्बिटल शुड बी सिंगली ऑक्यूपाइड, यानी हर ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फिर Cl से कैसे कंबाइन हो गए, मेकिंग सेंस। देखिए बेरिलियम में ये जो इसके वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक जगह लिखते हैं तो हाउ विल दे कंबाइन, हाउ विल दे कंबाइन विद द क्लोरीन, ये क्लोरीन से कैसे कंबाइन होता है। सो व्हाट दे विल डू इट एक्चुअली कि ये अलग अलग इस तरह सेपरेट हो गए तो तभी तो ये क्लोरीन से कंबाइन हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड बन पाएगा क्लोरीन और बेरिलियम का। तो ये अलग कैसे हो गए कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर इज कि इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है दैट इज 2px 2py 2pz, ठीक है। सो ये देखिए कि वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s विल बी एक्साइटेड, विल बी प्रमोटेड टू 2px। रिमेंबर कि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हंट्स रूल को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि हंट्स रूल क्या कहता है कि एवरी
ऑर्बिटल शुड बी सिंगली ऑक्यूपाइड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टू अकर, फॉर बॉन्डिंग टू अकर। तो अभी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखते हैं तो हंड्स रूल वायलेट होता है, तो इसलिए क्या होता है कि वन इलेक्ट्रॉन इज promoted or excited to the next orbital, that is 2px is the next orbital, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अब देखिए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके, बेरिलियम के दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड दे विल कंबाइन विद द क्लोरीन, ये क्लोरीन से कंबाइन होंगे, ठीक है। सो इसको कहा जाता है, ये जो हो रहा है ना, इसको कहा जाता है प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। और इससे जो नया मॉलिक्यूल, आई मीन लाइक ये जो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड को हाइब्रिड मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और इसमें जो बॉन्डिंग होगी यहां से जो, ओके, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल लुक समवट लाइक दिस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल ड्रॉ इट। मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूं। सो बेरिलियम इज इन द सेंटर, ये हो गया बेरिलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ओके, one electron of beryllium, and they are going to combine with chlorine। तो ये क्लोरीन से कंबाइन हो गए। लेट्स से दिस इज Cl एंड Cl, ये क्लोरीन है। सो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, इस क्लोरीन का, और ये क्लोरीन का एक और इलेक्ट्रॉन होगा। दिस क्लोरीन मस्ट कम इन द मिडल, ये यहाँ पे आनी चाहिए, ओके। तो ये देखिए इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एंड ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है एक, ओके, और यहाँ पेयरिंग हो रही है। सो दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन लाइक टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉसिबल है तो ही ये पेयरिंग होगी। और यहाँ एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? सो ये जो क्लोरीन की जो ऑटोमोस्ट शेल है, ये पीजेड का इलेक्ट्रॉन है। सो ये सिग्मा पी, ओके, इसका पी पी ऑर्बिट, जैसा मैंने बताया आपको, पी एक्स पी वाई पी जेड। और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अभी जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पी नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन किसके कहां से आ रहे हैं? ये एस एंड पी। सो दिस इज एस पी, इसको ऐसा लिखा जाएगा। लेट मी टेल यू अगेन कि यहाँ पे एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्लोरीन का, इट कम्स फ्रॉम द पी जेड, ओके। वी डोंट राइट दैट पी जेड, इफ यू वांट आई विल क्विकली शो इट, ओके। अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 लेते हो, 2,8,7, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s2, 3p5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है 3p5 के, ये ऐसे हो गए 3px, 3py एंड 3pz, ओके। सो ये जो 5 है, 1 2 3 4 एंड द 5, ओके, दिस इज इनकम्प्लीट। तो ये 3p, ये जो लास्ट ऑटोमोस्ट का जो एम्प्टी आपको ये ऑर्बिटल दिख रहा है ना, सो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का वो एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हो रहा है। सो दिस इज फ्रॉम p ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन के p से है। और बेरिलियम का ये कहां से हो गया? p नहीं है, यहाँ जो कंबाइन हो रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक s से और एक p से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का वहां ट्रांसफर हो गया, तो इसको कंबाइन टुगेदर, इसको कहा जाएगा sp। ये sp ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो उसको कहा जाएगा सिग्मा p फ्रॉम क्लोरीन एंड sp फ्रॉम बेरिलियम, ठीक है। सो इसको ये कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ऑन द होल हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा जाएगा इसको? हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये जो नया आपको ऑर्बिटल बना, ये sp ऑर्बिटल है, ओके, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन p में गया, तो एक, ओके, यहाँ पे, और इस दिस हाइब्रिडाइजेशन इज रेफर्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, ठीक है। दैट्स देयर इन योर बुक, प्लीज गो थ्रू इट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क मी, क्योंकि अभी ये बहुत लॉन्ग हो जा रही है वीडियो, फाइन। सो नाउ विल क्विकली हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जस्ट अ व्हाइल अगो वी हैड इट। देन एक्सप्लेन व्हाई बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल, ओके, H2O। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104 डिग्री 31 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये बॉन्ड एंगल्स है, ये बॉन्ड एंगल्स क्यों आते हैं मैंने अभी आपको बताया, यू रिमेंबर, राइट। सो बॉन्ड एंगल्स आर ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन से आते हैं। तो इसका 104 डिग्री 31 मिनट्स क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन में लोन पेयर होगी और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसके एंगल्स डिस्टॉर्ट होते हैं। यू विल फाइंड इट मोर इन द बुक। एंड देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन आयोनिक बॉन्ड। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज एन एसे क्वेश्चन, ओके। ये यूजुअली 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क का है, ये 6 मार्क। एक्सप्लेन द आयोनिक बॉन्ड विद एन सूटेबल एग्जांपल।
राइट। सो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे आयोनिक बॉन्ड के लिए? आप एग्जांपल लोगे, सोडियम क्लोराइड द एग्जांपल आई हैव गिवन यू, दैट्स अ क्लासिकल एग्जांपल, आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, explain the formation of BF3 molecule by hybridization. BF3 is boron trifluoride by hybridization. Just now what we have seen, अभी हमने ये देखा, इसको भी hybridization कहा जाता है. This is the hybridization of beryllium chloride. It's an sp hybridization. ठीक है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, राइट? वो आप देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? आई हैव डिस्कस्ड इट इन द बिगिनिंग। How does magnesium 12 is the atomic number of magnesium, get stability while reacting with chlorine as per octet rule? ठीक है, सो मैग्नीशियम में स्टेबिलिटी कैसे आती है? मैग्नीशियम, यू नो, के मैग्नीशियम atomic number is 12, it is 2,8,2. How does it gets stability is by losing 2 electrons. ये 2 electrons को lose करेगा और 2 chlorines को वो combine करेगा और इससे compound बनेगा magnesium chloride, right? And on losing 2 electrons, Mg becomes di-positive, okay? And it's an ionic bond. Next, explain the formation of HCl molecule using Lewis dot structure. ठीक है, हाइड्रोजन, आई मीन लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स आपको अलग अलग उतार के इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर उतारना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। देन draw the formation of O2 molecule using VBT is, in short I wrote to save the save, it is valence bond theory. अभी हमने जो थ्योरी देखी है उसको हाइब्रिडाइजेशन या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। इस अकॉर्डिंग टू इट आपको O2 मॉलिक्यूल को बताना है। ये जो हमने ऑर्बिटल्स के जो डायग्राम्स लिए, आपको ऑर्बिटल डायग्राम से बताना होगा। देन ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स। ये कोई कंपाउंड नहीं है, नाइट्रोजन को अलग क्लोरीन को अलग, इसका डॉट स्ट्रक्चर सिंपली ऐसे आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो उसी तरह आप यू कैन राइट इट हियर एज वेल, आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो उसी तरह आपको क्लोरीन का सेपरेटली बनाना है, कॉम्बिनेशन नहीं। देन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आप बताओगे? इट्स यू नो सजेस्टेड फॉर ट्रिपल बॉन्ड आप N2 मॉलिक्यूल ले लेना। कौन सा मॉलिक्यूल? N2, क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये एग्जांपल ले लीजिए जो यहाँ ऑलरेडी आ गया। ये सेम क्वेश्चन को ऐसे पूछा, देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है N2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज वन एंड द सेम। उसी तरह दे में आस्क यू टू गो विद डबल बॉन्ड, आपको डबल बॉन्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड के लिए आप क्या एग्जाम्पल लोगे? आप डबल बॉन्ड के लिए एग्जाम्पल लेना ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म्स ए डबल बॉन्ड। Okay, and this has to be explained using the valence bond theory, the latest one, hybridization wali. And the last, what is hybridization? Hybridization is nothing but intermixing of orbitals. ये जो orbitals है 2s and 2p, ये intermixing हो रही है, electrons यहाँ से यहाँ प्रमोट हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स का है, sp, sp2 एंड sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन यानी s और p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं। इन केस अगर sp2 में क्या होगा कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स विल इंटरमिक्स फ्रॉम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएगा, तो इसको कहा जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फाइन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज कि ये एम्प्टी है, ओके, ये एम्प्टी है और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है इन द नेक्स्ट वन, दैट इज p, और यहाँ का यहाँ मूव होता है और यहाँ का यहाँ आता है, तो देन इट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फाइन। So this has to be supported by a shape. You have to draw the shape of beryllium chloride using the valence bond theory. Fine. So we have covered the entire chapter on all the important expected answers. Okay, really, if you have enjoyed it, if you have understood it, so please don't forget to like and share with your friends. And if you have any queries to ask, please write it in the comment box and let me know. So इसी तरह हम next video में मिलते हैं with some more important questions from the next chapters of your physical science. Have a good day and have a good practice.